नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं साइंस मैथ की। साइंस मैथ के अंदर विवादास्पद प्रश्न जिन पे आपत्तियां लगी है, जिनके डिलीट होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, और हम बात करेंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले विवादास्पद क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम मेरिट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल 77,939 आपत्तियां हैं वो रीट के अंदर रीट की परीक्षा के बाद लगी है, जिसमें से 10,365 आपत्तियां साइंस मैथ पे लगी है। बहुत सारे प्रश्नों पे आपत्तियां लगी, हम उन सब की चर्चा नहीं करेंगे। जिनकी डिलीट होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं उन्हीं प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग जिनकी संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न है जिसके डिलीट होने की पूर्ण संभावना है, वो है नई ग्रामीण पर्यटन नीति वाला जो प्रश्न है। इसका सही उत्तर 5 दिसंबर 2022 होगा, इसलिए ये प्रश्न है वो डिलीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। दूसरा है विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाने के बाद। इसका जो सही उत्तर है वो अनुवर्त व मूल्यांकन का सिद्धांत होगा, ये प्रश्न भी डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तीसरा प्रश्न जो डिलीट हो सकता है, सवाल की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। इसमें 11वीं की एनसीईआरटी के हिसाब से, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से सेल्यूलोज ग्लैक्टोनोमेनाल वाली डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है या उत्तर चेंज हो सकता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? इसमें किसी वर्ग विशेष को नहीं बताया गया भी किस वर्ग में सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए उसमें प्रश्न के डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है, या फिर इसके 2100 या 3100 दोनों उत्तर माने जा सकते हैं। गणितीय पत्रिका है, ये प्रश्न भी विवादास्पद है। बोर्ड क्या मानता है, ये तो भविष्य पर निर्भर है, पता चलेगा भविष्य में कि कौन सा मानता है, लेकिन विवादास्पद है, डिलीट होने की संभावना है। राजस्थान कहानीकार है तौर पर, ये विवादास्पद है, डिलीट की संभावनाएं कम नजर आ रही है। एक जो डायग्राम वाला था, दर्शाए गए चित्र QPR वाला जो, उसमें वो डायग्राम ही गलत है, उसमें भी डिलीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये कुल 7 क्वेश्चन थे जिनके जो विवादास्पद है। इनके अलावा भी कुल 12-13 क्वेश्चनों पे आपत्तियां लगी है, और भी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो डिलीट हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार 3 से 4 प्रश्न आपके डिलीट देखने को मिल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग व्यू होता है एक अलग अलग चैनल का। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो 7435 पद है वो साइंस मैथ के अंदर है, जिसमें टीएसपी में 113, नॉन टीएसपी में 6322। अब हम बात करते हैं मेरिट की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस विद्यार्थी के 180 नंबर मेल 180 नंबर 180 से 182 नंबर बनते हैं, वो अपने आप को चयन की स्थिति मान सकते हैं। ये तो मैंने अधिकतम मेरिट बताई है, मेरे अनुसार 180 से कम 180 तक ही मेरिट अधिकतम जाएगी। और फीमेल की बात करें तो 176 नंबर फीमेल जनरल कैटेगरी के अंदर है, वो चयन की स्थिति में अपने मान सकती है। 176 नंबर तक बिल्कुल बढ़िया सेफ स्कोर है फीमेल जनरल। ओबीसी की बात करें तो 176 से लेकर 180 जिसके नंबर बनते हैं वो मेरिट की स्थिति में आ जाएगा, और 172 से 176 ओबीसी में फीमेल है, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। नॉन टीएसपी की बात चल रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 173 से 176 मेल कैंडिडेट के नंबर बनते हैं, तो वो अपने आप को चयन की स्थिति में मान सकता है 173 से 176। वही बात करें फीमेल की तो 169 से लेकर 173 नंबर यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर महिला के बनते हैं तो अपने आप को चयन की स्थिति में मान सकती है। एससी की बात करें तो 165 से 170 नंबर, 5 नंबर कम अपनी कैटेगरी में महिलाएं कर सकती है एससी कैटेगरी के अंदर। एसटी की बात करें तो 155 से लेकर 160 नंबर एसटी कैटेगरी के अंदर है, वो साइंस मैथ के अंदर मेल कैंडिडेट, और फीमेल है वो 5 नंबर अपने आप कम करके आंकलन कर सकती है। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी के जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसके 150 से 155 नंबर बनते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर, नॉन टीएसपी के अंदर टीएसपी के अंदर, वो अपने आप को चयन की स्थिति में मान सकते हैं। और एससी की बात करें तो 137 से 142, एसटी के अंदर 133 से 137 महिलाएं हैं, वो अपने 3 से 4 नंबर कम करके अपनी मेरिट का आकलन कर सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था साइंस मैथ का कट ऑफ का अनुमान और विवादास्पद प्रश्न। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे जल्दी से वीडियो बनाइए, तो ये उन्हीं विद्यार्थियों को समर्पित वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।